Hello students, how are you all? I hope and wish to God you all are doing fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 8. Topic is percentage. Previous video I have taught about a lot of things. What is percent? How can you convert a number into percent, a ratio into percent, a decimal number into percent, a fraction into percent, a lot of things. Now in this criteria, I will move forward and solve your next exercise 8.1. That is very important for your upcoming examination. So 8.1, the first question is the part A, 25% of 45,000. Part A का जो पहला क्वेश्चन है, what is the value of 25% of 45,000? It is given. तो मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ 25% मतलब 1/4, 50% का मतलब 1/2, 75% मतलब 3/4, 100% ऑल इज ऑल। यानी आपके पास एक मैंगो है, अब तो आप अकेले खाने की सोच रहे थे, पड़ोसी भी आ गया, अब क्या करेंगे आप? 2 भाग करेंगे 50-50। एक और आ गया 3 भाग करेंगे, फिर एक और आ गया 4 भाग करेंगे, 25%। तो हाउ कैन यू फाइंड? डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने बताया 25% मतलब 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 45,000। 1010 कैंसिल हो गया। 25 मल्टीप्लाइड बाय 450, 0 है। 25 5 125, कैरी 12, 25 4 100, 12 100। ये 45,000 का जो 25% होगा 11,250। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट 25/8% of 150 B। 25/8% of 150 इट इज। आई होप आपके पास बुक्स होंगी, तो बुक है अगर आपके पास मैथ्स की तो आप उसमें देखिए 25/8 फ्रैक्शन में हो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1/100। मैंने बताया परसेंट का मतलब 1/100। अगेन मल्टीप्लाइड बाय 150, 1010, 5 2 10, 5 3 15, 25 3 75/16। यह आ जाएगा 25/16 हो जाएगा। या आप 75 को 16 से डिवाइड कर दें। 4 64, 1 बचा, ठीक है। डेसिमल लेंगे 6 96, 10 - 9 1 हो जाएगा। 16 8 128, 16 8 128, 7 112, 5 180, 5 आप डेसिमल में चाहें तो 4.6875 हो जाएगा, या फ्रैक्शन में चाहे ये होगा, डेसिमल में चाहे ये होगा। Whatever given the answer, you can write it. Both fraction and decimal. And the next one you have to solve yourself. It is given 60% of 300 plus 25% of 120. दोनों को सेपरेट निकाल के ऐड कर लो। It is your work. Now the second question, calculate the percent of 270 marks of out of 600. That is very easy और आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में टोटल सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स मान लीजिए 500 हैं, उसमें जितना जो बच्चा पाता है मार्क्स, तो परसेंट कैसे निकालते हैं? तो 270 सेकंड का ए, पार्ट ऑफ ए ऑफ सेकंड, 270 आउट ऑफ 600। टोटल में उसको इसे लिखेंगे 270 मार्क्स आउट ऑफ 600। तो 270 मार्क्स उसने पाया 600 में। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंट कि हाउ मच मार्क्स, हाउ मच परसेंट
तो मैम ने बताया मल्टीप्लाइड बाय 100%, 1 1 1 1, ये आ गया 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 45 जा 90, यानी बेटा ये हो गया 45%. He or she got 45% marks. Now the next 0.100 kg in 2 kg. B 0.100 upon 2, both units है kg and kg यानी किलोग्राम. इसको बेटा आप लिख सकते हैं 1/20. इसको आप लिख सकते हैं 1/20 multiplied by 100%. 25 25 जा 100, ये बेटा हो गया 5%. अब आप चेक करें जरा 2 kg का 5% निकाल लीजिए, 5 और 100 कर लीजिए, देख लीजिए 5 20 हो गया, 2/20 1/10 0.1 kg आया नहीं आया. तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि whatever the evaluation done by me, what is the answer, it is correct or not, you have to check yourself. Now the next question number 3, find the percentage increase or decrease. तो देखो बेटा सामान के जो कॉस्ट होती है वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया है रेंट, जो रेंट होता है वो कभी घटता नहीं है, वो हमेशा बढ़ता है, एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़ता है, ध्यान रखिएगा. तो अ नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम 180 to 150. तीसरा क्वेश्चन, थर्ड का देखते जाइए 1 by 1. थर्ड नंबर जो था 180 से कहाँ आ गया 150, यानी आपके पास 180 रुपीज का अब बचा 150, तो कितना गया, डिक्रीज नंबर 180 माइनस 150 यानी 30 रुपीज हो गया, 30 रुपया खर्च हो गया. अब यू आर परेशान, अरे बाप रे इतना खर्च हो गया. आप कुछ तो कहते हैं और खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी जिंदा रहने का दूसरा नाम है. तो इन परसेंट डिक्रीज नंबर इन परसेंट, अब परसेंट में कितना हुआ, तो जितना डिक्रीज हुआ इतना अपॉन टोटल नंबर, टोटल कितना था 180, हम मल्टीप्लाइड बाय 100%. इजी, ये 0 से 0 कट गया, 3 6 जा 18 हो गया, 2 3 जा 2 5 जा, बेटा ये हो गया 50/3% या 116 होल 2/3%, इतना. अब दूसरा क्वेश्चन रेंट का ले लेते हैं. द रेंट ऑफ अ हाउस इंक्रीज 20,000 to 22,000. देखो बाबा बी, तो इंक्रीज रेंट कितना है 22,000 अब माइनस 20,000 कितना हो जाएगा 2,000. कितना इंक्रीज हुआ 2,000, यानी किराया जो है 2,000 बढ़ गया. तो इन परसेंट इंक्रीज इन परसेंट, जितना इंक्रीज हुआ उतना जितना पहले था, पहले कितना था 20,000, हम मल्टीप्लाई 100%. 1 2 1 2 1 2 1 2 2 10, यानी बड़े प्यार से कह सकते हैं कि 10% रेंट जो है इंक्रीज हो गया. रेंट जो है 10% क्या हो गया इंक्रीज हो गया. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपना रोक के आराम से वीडियो सॉल्व कर सकते हैं, बट ये सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मिनट्स आर 40% ऑफ 3 आवर्स. कह रहा है कि 3 आवर्स में 3 आवर्स का 40% निकालिए तो कितने मिनट होंगे. तो सबसे पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट करो, जिसमें रिक्वायरमेंट है. आप इसको रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है. सॉल्व करिए क्वेश्चन और फिर अगेन आप रफ कॉपी पे अपने मन से सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. देखो 4th क्वेश्चन,
1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर कितने मिनट होता है? 60। तो 3 आवर्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी 180 मिनट्स। तो 40% ऑफ 180 मिनट क्या हो जाएगा बेटा? 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 180। 1 नीचे काम खत्म हो गया। 18 4 जा 72 मिनट्स यानी 40% जो हुआ वो 72 मिनट्स। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और इससे अच्छी बात क्या है, घर में बैठे बैठे आइटम खाते खाते पढ़ाई भी हो जा रही है। व्हाट एन आइडिया सर जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वी विल फोकस एट क्वेश्चन नंबर 5। इफ 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 50, किसी भी नंबर का, दैट इज अननोन नंबर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने बताया अननोन नंबर वेरिएबल, याद रखिएगा। तो इफ 50% ऑफ अ नंबर एडेड टू 50, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। यानी जिस नंबर का 50% में 50 ऐड करते हैं तो नंबर एक रिजल्ट होता है। फाइंड द नंबर। कैसे लगाएंगे? देखिए ऐसे लगाते हैं। लेट द नंबर बी, हम जानते हैं आपके दिमाग में एक्स चल रहा होगा, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी मान लीजिए। लेट द नंबर बी ए, हम जानते थे आपके दिमाग में एक्स चल रहा हो, ठीक है, आप एक्स मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, वॉट एवर एनीथिंग मान लो, नंबर पर नंबर में मान लो ए। तो बेटा 50% ऑफ ए क्या हो जाएगा? 50/100 मल्टीप्लाइड बाई ए, ये हो गया ए बाई आधा। अब जब a बाई 2 में 50 ऐड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, a बाई 2 में जब 50 ऐड कर रहे हैं तो आंसर a आ रहा है। इक्वेशन बन गया। इसके पहले चैप्टर में पढ़ा आपने लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। इस a को अंदर कर लीजिए तो या a बाई 2 को उधर ले जाइए, 50 इज इक्वल टू a माइनस a बाई 2। 50 इज इक्वल टू ये अपान 1 होगा 2a माइनस a अपान, या इस 2 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू a, 2a माइनस a इधर, यानी a की वैल्यू हो गई 100। इजी है, आप सोच लीजिए 100 का 50%, 50 में 50 ऐड किया 100, खुदा पहाड़ निकला डॉट डॉट डॉट। सो बी केयरफुल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a mixture of milk and water contains 7 parts milk and 3 parts water। आज के जमाने में शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, सो बी केयरफुल। इफ द मास ऑफ द मिक्सचर इज 800 ml मिलीलीटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। समझिए, मतलब ऐसे समझिए कि अगर 10 लीटर मिल्क है तो उसमें 7 लीटर मिल्क है जो कि ओरिजिनल, और 3 लीटर टंकी का पानी हो सकता है। वो आरओ का पानी नहीं मिलाएंगे, खर्च हो जाएगा ना, टंकी का पानी है, ध्यान रखिएगा। तो 6 क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए और इंजॉय करके पढ़िए, प्रेशर में नहीं, कोई भी वर्क प्रेशर में नहीं होगा। 6 क्वेश्चन, तो इसको ऐसे लेट द, आप इसको रेशियो बना के निकाल सकते हैं 7:3। रेशियो क्या बना सकते हैं? लेट द पार्ट ऑफ मिल्क बी 7x एंड पार्ट ऑफ वाटर, आरो वाटर ना टंकी का पानी, बी 3x। यानी जो 800 मिक्सचर है उसमें 7x ml मिल्क है और 3x ml वाटर। Therefore 7x multiplied by 3x is equal to 800 ml। तो बेटा ये हो गया 10x is equal to 800,
तो x इक्वल टू हो गया 800/10, यानी x की वैल्यू हो गई 80। तो क्वेश्चन आस्किंग पार्ट ऑफ मिल्क, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो पार्ट ऑफ मिल्क इक्वल टू हो जाएगा 7x, 7 मल्टीप्लाइड बाई 80, यानी 560 ml। कोई जरूरी का पैसा लगा, आप रेशियोज लगा सकते हैं। रेशियो क्या है? 7:3। 7:3 का मतलब 7 पार्ट मिल्क, 3 पार्ट वाटर। तो सम ऑफ द रेशियो हो जाएगा 7 + 3 10 हो गया सम ऑफ द रेशियो, यानी 10 में 7 है तो पार्ट क्या हो गया 7/10। ये मिल्क का पार्ट हो गया और वाटर का पार्ट हो गया 3/10। तो अब 800 में निकाल लीजिए, 7/10 मल्टीप्लाइड बाई 800, 0 0 कट गया, 8 7 56, 506 मिला। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं रेशियो के हिसाब से। व्हाटएवर यू, अब आपको नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि बाउंड्री है कि आप इसमें बता दिया तो बतेगा नहीं करेंगे, बट ये है कि इफ यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड देन यू कैन upgrade your mind and you can solve the questions. Now the next, Jyoti secured 35 marks out of 50 in English and 25 marks out of 30 in maths. In which subject did she get a better percentage of marks and by how much? जाहिर बात है कंपेयरिंग है, किस सब्जेक्ट में उसे बेटर मार्क्स यानी हमें लगा। दैट इज द 7th क्वेश्चन। दिस इज द 7th क्वेश्चन। तो बाय ज्योति इन इंग्लिश 35 मार्क्स आउट ऑफ 50 क्या हो जाएगा 35/50, मतलब 50 में 35 मार्क्स in percent multiplied by 100, 2 जा 70%, यानी उसको इंग्लिश में 70% मार्क्स नोट कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट है कि 25 आउट ऑफ 30 इन मैथ्स, 25 आउट ऑफ 30 मैंने बताया ना, गेटिंग नंबर जो गेन रहेगा वो ऊपर रहेगा, टोटल नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100%, 0 0 कर लीजिए 250/3। अब इसको ऐसे लिख सकते कितना परसेंट हो गया, अब ये हो जाएगा 3 8 या 24, 1 बचा 3 3 या 9 1। अब इंग्लिश में उसको 70% मार्क्स मिले, मैथ्स में उसको 83 होल 1/3% में राउंड फिगर 83% मार्क्स मिला। तो इन विच सब्जेक्ट डिड शी गेट अ बेटर परसेंट, किस सब्जेक्ट में वो बेटर नंबर लाए। इन मैथ्स शी गॉट बेटर मार्क्स देन इंग्लिश। तो इस तरीके से अब कह रहा है हाउ मच, तो सबट्रैक्ट कर लीजिए कि कितना परसेंट ज़्यादा नंबर मिला। तो ये 70% है, राउंड फिगर 83% है, कितना हुआ 13% ज़्यादा नंबर उसको मिला, 13 और 1/3% ज़्यादा मिला कि नहीं मिला। तो ये आपको डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। तो बेटा अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो आप अपने सॉल्व करें, सवाल सॉल्व कर लें तो आप याद खराब हो जाएगा। तो ये 8.1 में 2 और 3 क्वेश्चंस और बचे हैं जो आप अपने सॉल्व करिएगा, और रिवाइज सब क्वेश्चन विथ एग्जांपल आप रिवाइज करते जाइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। थैंक यू।